हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू एकेडमी। मैं शुभी अग्रवाल, आपकी रीजनिंग की टीचर। आज हमारा डे 3 है और आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण, जिसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट टेस्ट कहा जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो डीएलएड में आने वाला है। ठीक है, और देखिए आज मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आप सिर्फ इसी चैप्टर को तैयार नहीं कर पाएंगे, आपके इससे 4 टॉपिक और तैयार होंगे। मैं टॉपिक्स नेम लिख देती हूँ, आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे कि देखिए, अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे एक सादृश्यता परीक्षण, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में एनालॉजी टेस्ट। ये टॉपिक आप अच्छे से सीख पाएंगे। दूसरा टॉपिक है मेरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ये है वर्गीकरण। अगर आपने ये चैप्टर तैयार किया है तो इससे आपको सादृश्यता परीक्षण, क्लासिफिकेशन जिसको वर्गीकरण बोलते हैं, और तीसरा टॉपिक हमारा है वर्णमाला परीक्षण, जो हम कर रहे हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, अल्फ़ाबेट टेस्ट। और 4 टॉपिक हमारा जो हम कर चुके हैं, सांकेतिक भाषा परीक्षण, कोडिंग, डिकोडिंग टेस्ट। ये टॉपिक हमारा डे 2 में कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लें। ठीक है, देखिए अब आप ये सोच रहे होंगे कॉन्सेप्ट तो मैम डे 3 में समझा रही है और करवा मैम ने डे 2 में दिया है ये वाला टॉपिक, लेकिन मेरा मोटिव क्या था, आपको बताना कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्या होता है, हर एक चीज़ को आपके सामने रखना। इसीलिए मैंने सबसे इजी टॉपिक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट लिया था उसमें, जिसको सांकेतिक भाषा परीक्षण बोलते हैं। ठीक है, आज मैं आपको वर्णमाला परीक्षण का कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, जिससे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, जो सांकेतिक भाषा परीक्षण में आपके क्वेश्चन आए थे कुछ इस तरीके से, मैंने आपको बताया था RED रेड, और एक ले लेते हैं हम RAT रेड। कुछ इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको कि इसको मैं लिख देती हूँ DER, और इसको मैं कहती हूँ कि आप इसी वे में चेंज कीजिए। तो आप क्या देखेंगे, R को पीछे कर दिया, D को आगे कर दिया, बीच का लेटर बीच में ही है, तो आप क्या कर देते हैं, T को आगे कर देंगे, R को पीछे कर देंगे, A लेटर जो बचा उसे बीच में रहने देंगे। यही तो हमने सीखा था कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट में, सांकेतिक भाषा परीक्षण में, तो वही चीज़। और आप इसको क्लियरिटी से सीखेंगे वर्णमाला परीक्षण में। अगर किसी बच्चे को उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, कमेंट करके मैं उनका रिप्लाई भी दूंगी। और आगे की डे 3 की वीडियो देखें, आपका पीछे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर देती हूँ मैं कॉन्सेप्ट। आप चाहें तो ये टॉपिक नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि इस कॉन्सेप्ट से आप ये 4 टॉपिक अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यही टॉपिक करने वाले हैं, सादृश्यता परीक्षण और वर्गीकरण। ठीक है, पहले वर्णमाला परीक्षण को पूरा करते हैं। देखिए क्या है इस कॉन्सेप्ट में। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता होगा वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला क्या होता है, अंग्रेजी में आपको पता है ABCD जो होता है, ABCD को वर्णमाला बोलते हैं, पूरी उसकी सीरीज को। तो अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, ये नहीं बोलेंगे हम कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं।
अल्फ़ाबेट तो उनकी सीरीज़ को कहते हैं, लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, है ना। लेकिन ये जो A B C D एग्ज़ेट्रा आगे आगे, ठीक है, और Z तक Y Z, ये चीज़ जो होती है ये होते हैं 26 लेटर्स। टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास, जिसके ग्रुप को, इन सभी के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? अल्फ़ाबेट। ये तो आपको आता होगा कि अल्फ़ाबेट क्या है, लेटर्स क्या हैं। तो अब हम यही सीख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट टेस्ट क्या है। तो अल्फ़ाबेट को समझना ज़रूरी था, हमने ये समझ लिया। अब आपको ये चीज़ भी पता होगी कि ये जो लेटर्स होते हैं इसमें से फर्स्ट लेटर, या कि मैं कहूँ प्रथम वर्ण, क्योंकि ये पेपर हिंदी में आ रहा है इसलिए मैं हिंदी को बताते हुए चल रही हूँ। इंग्लिश वाले बच्चे, ये मैंने थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है इसलिए इंग्लिश में भी बता दिया है कि फर्स्ट लेटर, तो ये नॉर्मली हिंदी मीडियम के बच्चे भी आराम से समझ जा रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट लेटर क्या है? प्रथम वर्ग कौन सा होता है आपका? लेटर ए। लेटर ए नॉर्मली सब बच्चों को पता है। और लास्ट का 26 लेटर जो होता है हमारा, इसे कहेंगे हम अंतिम वर्ण, सॉरी मैंने यहाँ पे वर्ग लिख दिया है, वर्ण। अब ये क्या है हमारा 26वां लेटर कौन सा है? Z। ये भी नॉर्मली सबको पता होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें आता क्या है क्या। अब हम इसकी सीरीज बताती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आएंगे, किस कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। देखिए, अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट छोड़ दिया तो आप आगे का कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी याद करने की इसको, तो देखते रहिए आप। पहले हम ABCD लिख लेते हैं पूरी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। यही तो है ABCD, 20 लेटर्स है। अब हमें ये पता है कि A का लेटर होता है, A का लेटर होता है 1, B का होता है 2, C का होता है 3, D का 4, E का 5, F का 6, G का 7, H का 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। आपको ऐसे पता है कि ये सीरीज ऐसे है, आप उंगलियों पे गिनेंगे कि भैया मैंने पूछा आपसे कि के लेटर का नंबर कौन सा है, आपने गिना ABCDEFGHIJK, तो आपने क्या कहा, इसको गिनेंगे और फिर इसको नंबरिंग गिनेंगे 1 2 3। तो इससे क्या हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आपका बेस क्या आना है, MCQs आना है आपके में, तो कोई थ्योरी या लिखने का पेपर थोड़ी आपका। तो आपको इस सीरीज़ को लर्न करना है, इस सीरीज़ को याद करना है कि आप एकदम से बता पाएँ। लेटर N का नंबर 14, लेटर T का नंबर 20। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ दाया पक्ष कौन सा होता है और बाया पक्ष कौन सा होता है। सबको ये पता होगा लेफ्ट हैंड कौन सा है हमारा, राइट हैंड कौन सा है हमारा। सबको पता है सीधा हाथ जो होता है हमारा, सीधा हाथ जिससे हम लिखते हैं, कोई कोई लेफ्ट हैंडेड भी होता है, ऐसा मत सोचिएगा। तो नॉर्मली राइट हैंड वो होता है जिससे हम राइट लगाते हैं,
ठीक है। तो और जो दूसरा वाला हाथ होता है जिससे मैंने राइट लगाया वो तो हो गया मेरा राइट हैंड, इतना तो आपको पता होगा। एंड जो दूसरा वाला हैंड है वो हो गया मेरा बाया, आई मीन टू से लेफ्ट हैंड। अभी पहले आप इंग्लिश में सीखिए, फिर मैं आपको हिंदी भी बताऊंगी, क्योंकि बच्चे इसको इंग्लिश में भी नहीं जानते, हिंदी में भी नहीं जानते, तो थोड़ा कंफ्यूज रह जाते हैं। तो आपने इंग्लिश में सीखा राइट हैंड, जिससे हमने टिक लगाया राइट हैंड, और दूसरा वाला हमारा लेफ्ट हैंड, ठीक है। देखिए अब हमें क्या हिंदी में पेपर आ रहा है, तो हम क्या देखेंगे, दाया पक्ष कौन सा है हमारा और बाया पक्ष कौन सा है। अब इसमें से ये बताइए दाया किसे कहेंगे, बाया किसे कहेंगे। दाया हाथ सीधे हाथ को कहते हैं, मतलब राइट हैंड को आप क्या बोलेंगे, दाया, और इसको बोलेंगे आप बाया, ठीक है। राइट हैंड दाया हाथ, लेफ्ट हैंड बाया, राइट साइड दाई और, लेफ्ट साइड बाई ओर, ठीक है। तो आप देखिए इधर से ये जो सीरीज चल रही है, ये देखिए लेफ्ट कौन सी है राइट कौन सी है। अगर हम बाई तरफ की देखें, यहाँ पे आ रहा है हमारा बाया, है ना, तो या फिर बाई ओर, ये आता है बाई और दाई और पूछने के लिए आपसे, मैं आपको क्लियर करूंगी एग्जाम्पल के थ्रू, आप ये देखिए पहले, ठीक है। बाया और बाई ओर, ठीक है। अब बाई ओर से हमारा क्या चलेगा, मतलब कि बाई ओर तो ये वाली साइड हुई, देखिए हाथ देखिए आप, बाई ओर ये वाली साइड हुई, नाखून के पीछे वाली साइड, ठीक है, जहां से आपके नेल्स आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे नेल्स होते हैं, ये पीछे की साइड आ रहे हैं, तो आपका बाया, और हथेली ये जो होता है हथेली की साइड, वो आपकी क्या हो रही है, दाई साइड, ठीक है, दाया, ठीक है। अब बाई ओर के लिए आप कैसे ABCD लिखेंगे, आप लिखेंगे ABCDEF, बाकी मैं डैश लगा रही हूँ, आप समझ ही जाना है कि XYZ, ठीक है। इस सीरीज में लिखेंगे आप, मतलब ये कॉन्सेप्ट A से लेकर Z तक इस तरीके से जाएगा पूरी सीरीज में 1 to 26। ओके, अब आप ये समझिए कि दाई ओर से कैसे जाएगा, दाई दाया या फिर दाई ओर। इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसको हम बाय को कहेंगे लेफ्ट एंड दाई को कहेंगे राइट। अब हमारा राइट साइड कहाँ जा रहा है, राइट साइड हमारा कहाँ जा रहा है, अब यहाँ पे आ जाइए आप जरा, इधर साइड Z की साइड। अब यहाँ पे जब हमारा दाया है और यहाँ पे हमारा बाया है, तो जब ये साइड इधर की सीरीज में चलेगी तो ये बाई साइड हो जाएगी, और ये जब इधर की साइड में चलेगी तो ये दाई साइड हो जाएगी, है ना। ये मैं आपको कुछ इस तरीके से एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, आपको नोट करना होगा तो वो भी नोट कर सकते हैं आप। देखिए ABCD से लेके पूरा लिखिएगा आप अपनी नोटबुक में, पूरा लिखिएगा, और XYZ तक, ठीक है। अगर हम बाया ये हमारा यहाँ पे है, दाया हमारा यहाँ पे है, ठीक है। जब आप A से Z तक जाएंगे, लिख देती हूँ A to Z तक जाएंगे आप, A से Z तक जाएंगे तो आपका पक्ष क्या हो जाएगा, वो बाया पक्ष हो जाएगा, बाई ओर हो जाएगा, बाया पक्ष या फिर बाई ओर, ठीक है। अगर आप यही चीज मैं आपको बताऊं कि आप दाएं की तरफ जाएंगे, ये तो बाई साइड हो गई आपकी बाया, अब आपका रहा दाया, तो दाएं के लिए आप यहां से जाएंगे दाया, ये हुआ आपका दाया। मतलब कि आप नीचे इस डायग्राम के बाद ये भी लिख सकते हैं Z to A, मतलब Z to A हमारा क्या हुआ, दाई ओर, या फिर आप लिख सकते हैं दाया पक्ष, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा आई होप कि बाई साइड क्या है और दाई साइड क्या है, लेफ्ट साइड क्या है और राइट साइड क्या है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे राइट साइड,
अब मैंने आपको इतना कॉन्सेप्ट समझा दिया तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि दाया राइट साइड क्या हो गई हमारी Z Y X, पीछे से लिखते रहेंगे W, फिर क्या है V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A। अब बच्चों की क्या प्रॉब्लम रहती है, बच्चे कैसे ना तैसे करके कुछ भी ऊट पटांग हरकतें करेंगे और क्या करेंगे, ए से लेके जेड तक की काउंटिंग याद कर लेंगे। ठीक है, जब बाया पक्ष को मतलब बाएं पक्ष पे चल रहे होंगे तो उन्हें याद होगा, लेकिन जब दाएं पक्ष की बात आती है, दाई ओर की बात आती है, तो बच्चे अटक जाते हैं और एग्जाम क्वेश्चन गलत कर आएंगे या फिर एग्जाम पेपर का वो क्वेश्चन छोड़ आएंगे। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें फुल मार्क्स लाने हैं, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हमें ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। अब हमें क्या दाई ओर भी याद करनी पड़ेगी, मतलब हमें उल्टी ABCD भी याद करनी पड़ेगी, उल्टी ABCD के भी समझने पड़ेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं दाएं पक्ष में के कौन से लेटर पे आता है ना, तो दाएं पक्ष का के तो अलग हो गया। दाएं पक्ष का के मैं बताती हूँ आपको, देखिए आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, बाया और दाया। ठीक है, इसको मैं रफ कर रही हूँ। अब हम समझते हैं बाएं पक्ष से दाई ओर जाएंगे तो क्या होगा और दाएं पक्ष से बाई ओर आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए अच्छे से अपनी कॉपी में। देखिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझते हुए चलिए। अब हम Z से, अब हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं दाया पक्ष या दाई ओर। दाई ओर से हम सीरीज लेते हुए चल रहे हैं। अब क्योंकि मैंने ब्लैक से लिखा है तो ऊपर मैं नीचे मार्कर से नीले से लिख देती हूँ जिससे आपको अच्छे से शो हो। देखिए Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A। ये सीरीज आपकी बन गई दाया पक्ष। ठीक है, अब देखिए Z की सीरीज क्या आ जाएगी आपकी। Z का क्या हो जाएगा, 26 वाला लेटर है ये, है ना, तो यहाँ से ऐसे ही चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से सीरीज चल जाएगी और आपकी बन जाएगी 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 26। अब आपको क्लियरिटी से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बाया ओर हो गया आपका A to Z, बाई ओर आपका हो गया A to Z एंड दाई ओर आपका हो गया Z to A। ठीक है, इतनी सीरीज आपके समझ में आ गई अच्छे से। अब आप देखिए कि इसको लर्न कैसे करेंगे। अब इसको लर्न करने का तरीका देखते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इसको लर्न करेंगे। A to Z पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें याद करना है। तो आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ बहुत अच्छा सा, जो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा और आपको लेटर में एग्ज़ाम में ऐसे गिनती का के ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे याद करने का बहुत अच्छा तरीका होता है EJOTY, इजोटी। इसे क्या बोलते हैं, इजोटी। मैं लिख देती हूँ इजोटी। ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखने की।
ये मैंने आपको अलग से नहीं दी है, मैं इसमें ही आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हुई चल रही हूँ। शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। देखिए इजोटी कैसे याद रख सकते हैं हम। ई क्या है हमारा, ई है हमारा 5वां लेटर, यहाँ पे लिख देंगे लेटर 5। जे है हमारा 10वां लेटर, जे कौन सा लेटर है हमारा 10वां लेटर। ओ देखिए ओ है हमारा 15वां लेटर। टी है हमारा 20वां लेटर, टी 20 एंड वाई 25। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5 का टेबल बन गया है, 5 का डिफरेंस हो गया है, 5, 10, 15, 20, 25। नॉर्मली बच्चों को क्या ABCD इतना याद रहता है कि ए फर्स्ट लेटर है, बी सेकंड लेटर है, सी थर्ड लेटर, डी फोर्थ लेटर। ऐसे ही हमें YZ XYZ का याद रहता है 24, 25, 26। लेकिन आपको जब बीच की सीरीज की बात आती है तो आप डगमगा जाते हैं। तो इसके लिए आपके लिए एक फॉर्मूला है इजोटी, शॉर्ट ट्रिक है ये, जिसे आप याद करेंगे ऐसे ही याद हो जाएगा। आप समझते हुए चलिए, आपको ऐसी वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा चुटकियों में। देखिए ई 5वां लेटर, ठीक है, जे 10वां लेटर, ओ 15वां लेटर, टी 20वां लेटर और वाई 25वां लेटर। अब मैं आपसे कहूँ कि बाय पक्ष का 12वां लेटर आप बताइए, बाय पक्ष का 12वां लेटर आप बताइए। अब आप ये तो गिनेंगे नहीं 1 2 ABCD, उंगलियों पे नहीं गिनना है, अब हमें इस फॉर्मूले से करना है। आपको याद होगा, अरे यार ये हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, चलिए यहाँ पे बाय पक्ष का, बाय पक्ष से, बाय पक्ष या बाय ओर से कौन सा लेटर बताना है हमें, 12वां लेटर कौन सा है, 12वां पद कौन सा है। ये हमसे इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं इसमें अल्फाबेट टेस्ट में, ठीक है। इसमें हमसे एक क्वेश्चन किया, बाया पक्ष या बाई ओर से 12वां पद कौन सा है, ठीक है। अब हमें बताना है 12वां पद कौन सा है। भैया हम तो सोचने बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है, आपको ऐसे ही आंसर याद आ जाना चाहिए। अरे यार 10वां लेटर आपका जे था, 15वां लेटर ओ था, तो 10 में +2 कर दोगे, 10 जे है तो 2 क्या हो जाएगा, के प्लस एल, एल हमारा 12वां लेटर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब मैं आपको लिख के भी बताती हूँ कि किस तरीके से। देखिए मैंने पूछा 12वां पद कौन सा है। आपको पता है 12वां किस किस के बीच में आ रहा है, 12 तो 10 और 15 के बीच में आता है ना, 10 एंड 15 के बीच में आ रहा है आपका 12 लेटर हमने पूछा है। आपको ऊपर नहीं देखना, क्योंकि आप ABCD थोड़ी उतारेंगे, आप कर रहे हैं, आपका आ रहे हैं 2 क्वेश्चन, मान लीजिए आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट में से, ठीक है, और आप क्या उसके लिए ABCD लिख रहे हैं पेपर पे, कितनी देर मिलती है आपको, कितना टाइम मिलता है। ये तो फिर आप 2 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, बाकी का पेपर छोड़ जाएंगे, या फिर आप 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे, वो तो इससे तो नंबर कट जाएंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इससे आपका क्या है, नुकसान है। अब देखिए 10 एंड 15, अब इसके बीच में हमारा आ रहा है 12, है ना। जब हम 10 में 10 वाला लेटर हमें पता है, 10 वाला लेटर क्या होता है, जे होता है, ठीक है। 10 वाला लेटर हमने लिख लिया, 10वां लेटर हमारा है जे, है ना। अगर हम 10 + 2, अगर हम 10 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा 12 आएगा, है ना। तो 12 लेटर ही तो पूछा है हमसे। ऐसे ही हम जे में प्लस कर देंगे, जे के बाद क्या आता है, जे में हम 2 प्लस कर देंगे, जे के बाद क्या आता है, के प्लस एल, जे प्लस के प्लस एल, मतलब जे 10वां है, ये 11वां है, ये 12वां है। अब तो हमें पता चल गया कि हमारा एल लेटर जो है 12वां पद है। तो हम आंसर में फटाफट से लिखे आएंगे
या फिर ऑप्शन पे टिक लगाई आएंगे, मतलब यही था मेरा क्या 12, ये हमारा हो जाएगा आंसर, मतलब सॉरी एल, क्या हो जाएगा एल, एल हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपको एक ऑप्शन दे देंगे इसके बाद कि क्या क्या है, एम है, एम है, एन है, ओ है, एल है, तो आप एल वाले पे टिक लगा देंगे। ठीक, तो आपको इतना समझ में आया। आप अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो 10 + 2 = 12 कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये तो 15 के बीच में भी आ रहा है, बहुत बच्चों का दिमाग चलता है कि क्या कहते हैं, मैम ने तो इस तरीके से बताया है कि प्लस करिए, आप 10 + 2 करिए, 12 निकल जाएगा आपका। और ये थिंकिंग हमने सोच ली, ऐसा नहीं है बेटा, इसका भी तरीका है। 10 + 2 जब हम 12 कर रहे हैं और हमें एल मिल रहा है, तो हम 15 -3 करके भी तो 12 ला सकते हैं। 15 में से 3 माइनस करोगे तो 12 भी तो आएगा। अब देखिए 15 वाला लेटर कौन सा होता है हमारा, ओ। अब भैया जिसकी वो अच्छी है, जिसे याद है, वो देख लीजिए। ओ से पहले कौन सा आया हुआ है, एन। माइनस कर रहे हैं तो पीछे की साइड बढ़ेंगे, माइनस कर रहे हैं हम, प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे बाएं पक्ष से दाएं की तरफ जा रहे हैं तो प्लस, एंड जब दाएं पक्ष से बाएं की तरफ जा रहे हैं तो माइनस, मतलब हम पीछे की साइड जाएंगे। 12 के लिए पीछे की साइड ही तो जाएंगे हम, माइनस किया है पीछे की साइड जाएंगे। तो देखिए ओ के पहले क्या आ रहा है, माइनस में एन, एम और एल, यही तो आ रहा है। 15वां लेटर ये है, 14वां ये है, 13वां ये है और 12वां ये है। तो हमारा 12वां आंसर तो ऐसे भी मिल जाएगा कि एल हमारा 12वां लेटर है। आ गई होगी आपके ये सब बात समझ में, ये क्लियर हुआ आपका कि बाया पक्ष और बाई ओर 12वां पद कौन सा पद है। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चन सीरीज जब करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बाएं से दाया क्या होता है, बाया क्या होता है, दाया क्या होता है। और आपको अल्फ़ाबेट याद करने के लिए ईजोटी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप ज़रूर नोट कीजिएगा। अगर आपको ईजोटी फॉर्मूला पता है तो आपको पूरी सीरीज़ पता है A to Z की। ठीक है, अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर देखिए आपका एक और आएगा, अगर आपसे उल्टे में पूछ लिया जाए कि दाएं से 19वां लेटर कौन सा है। अभी तो हमने बाएं की बात की है, देखिए बाएं की बात की है हमने, बाया, बाएं से दाया। यहाँ पे हमने क्वेश्चन सीरीज जो देखी, आपके एक एग्जाम्पल देखा, वो हमने देखा बाया पक्ष का। अब हम एक दाया पक्ष का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो दाएं से 19वां लेटर कौन सा है ना, ये चीज मैं रहने देती हूँ, आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। ठीक है, ना एक सेकंड रुकिए, विपरीत वर्ण। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं ओपोजिट लेटर्स। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि दाया पक्ष क्या है, बाया पक्ष क्या है, और उस सीरीज को हम दाई तरफ से देखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, बाई तरफ से देखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसको लर्न कैसे करेंगे, ये सब चीज़। अब हमारी आती है ओपोजिट लेटर। अब देखिए ओपोजिट लेटर में आपकी क्या है, ए का ओपोजिट क्या है, अल्फाबेट सीरीज ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यही तो है। अब इसमें मैं पूछ रही हूँ आपसे ए का ओपोजिट क्या है। आप इतना लंबा थोड़ी घुमाएंगे कि ए लेके जा रहे हैं आप जेड पे,
ए का ऑपोजिट जेड हो गया, बी का ऑपोजिट आपका वाई हो गया, ऐसे सी का ऑपोजिट आपका एक्स हो गया। तो इतना लंबा थोड़ी लेके जाएंगे आप इसके 2 पार्टीशन कर लीजिए, इजी हो जाएगा लर्न करना। जैसे मैं बांट दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर्स यहाँ तक, 13 से यहाँ तक। एक चीज नोट कीजिए आप, 13 लेटर्स। अब मैंने ये 13 लेटर्स कैसे बांटे आप ये सोच रहे होंगे। तो देखिए हमें 2 पार्टीशन करने हैं, जितने पार्टीशन करने होते हैं उतने। अब जब ओपोजिट आ रहा है तो एक का ओपोजिट एक ही तो होगा, ऐसी ए का जेड है, जेड का ए अपोजिट होगा। तो हम 2 पार्टीशन कर रहे हैं। तो देखिए 26 टोटल लेटर्स हमारे पास कितने थे, टोटल लेटर्स हमारे पास थे 26। अब हम इसके 2 पार्टीशन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 से आ गए हमारे पास 13 लेटर्स। तो हम 13 को अलग ले लेंगे और 13 को अलग ले लेंगे। आई मीन टू से A to M हमारी 13 नंबरिंग सीरीज हो जाएगी एंड सेकेंड सीरीज आपकी हो जाएगी N to Z। ये आपकी 13 नंबर की सीरीज ही हो जाएगी, आपकी 2 सीरीज बन गई। अब आपको विपरीत दिशा मतलब ऑपोजिट लेटर देखना और ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप देखिए कैसे होगा, ये देखिए अब हम A B C D E F G H I J K L M लिख लिया हमने। A B C D E F G H I J K L M हमने 2 पार्टीशन किए थे, A to M एंड N to Z। ठीक है, अब देखिए A का अपोजिट B का, C का, D का, E का, F G H I J K L M। ये कैसे पता लगाएंगे आप, उल्टी ABCD लिख लीजिए। आप उल्टी नहीं लिखी जा रही तो आप नीचे से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे M का N O P Q R S T U V W X Y Z। तो A का ऑपोजिट क्या हुआ आपका Z एंड Z का ऑपोजिट भी आपका क्या हो गया A, Y का B, Z का वो X का C, W का D, V का E, U का F, T का G। खाली इसी का अपोजिट नहीं हो रहा, A का अपोजिट Z नहीं है, खाली Z का अपोजिट भी A है। ठीक है, तो ऐसी आपको अपोजिट याद हो जाएगा। 13 लेटर्स यहाँ पे, 13 लेटर्स यहाँ पे। ठीक है, अब आपको इसको याद कैसे रखना है। अब आपने इतना तो समझ लिया कि A का अपोजिट Z है, B का Y है, C का X है, D का W है। अब वही प्रॉब्लम आ गई कि मैम इसको याद कैसे रखें हम, G का T कैसे हो गया, इतना सब कौन लिखेगा। ये हम पेपर में खेल थोड़ी करने जा रहे हैं, पेपर में हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, पेपर में खेल करने थोड़ी जा रहे हैं जो कुछ भी लिख देंगे पेपर पे और उसको घंटों लगा देंगे एक क्वेश्चन को करने में। ऐसा तो नहीं करने वाले हो। तो इसकी भी ट्रिक है। आपको इजोटी से ये पता चल गया कि हमारा कौन कौन सा लेटर कब कब होता है। हमारा J कब है, J हमारा कौन सा है लेटर 10वां। इजोटी फॉर्मूले से आपको याद हो गया ये चीज़। अब आप क्या करेंगे, इस चीज़ को याद करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ। आपका दोनों तरफ से, अगर आप दोनों, ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैं स्टार बना दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका दोनों वर्णों को या फिर बोथ लेटर्स ठीक है, दोनों वर्णों को बोथ लेटर्स, क्या दोनों साइड से जब आप उनका योग करोगे, दोनों वर्णों को योग करने पर, योग मीन्स प्लस करने पर, प्लस मीन्स एडिशन करने पर,
आपको एक छोटी से छोटी बारीकी चीज़ भी मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ। दोनों वर्णों को योग करने पर या फिर दोनों वर्णों का योग करने पर आपके पास क्या आएगा? दोनों वर्णों का योग करने पर हमारे पास क्या आएगा? 27 आएगा। ये पॉइंट आप नोट कीजिए अपनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट डाल के बिल्कुल, कि दोनों वर्णों का बोथ साइड एडिशन करने पर हमारा योग उसका एडिशनल क्या आएगा? 27 आएगा। अब मैं आपको ये चीज़ प्रूफ करके बताती हूँ कि कैसे आएगा। अब देखिए, आपको पता है लेटर ए कौन से नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। लेटर जेड कौन से नंबर पे आता है? 26 नंबर पे। अब बताइए 26 + 1 करेंगे तो क्या 27 आएगा या नहीं आएगा? अब तो ये तो रही शुरू की बात, बच्चों को लगता है ये तो ए और 26 सिमिलर, छोटा मोटा तो आप मिला लेंगे अपने आप। लेकिन अब देखिए आगे आगे आप देखते रहिए। बी दूसरा लेटर है, सी तीसरा लेटर, डी 4th, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12 एंड M 13। पॉइंट देख लिया आपने। अब देखिए Y कौन सा है? अब पीछे से चलते रहते हैं, जैसे हमने लेटर्स लिखे थे ऐसे हम पीछे से नंबरिंग करते हुए चलते हैं। N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24 एंड Y 25। ठीक है, आपको अब ये चीज़ मिल गई। अब आप चाहें तो सबको प्लस करके देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। 1 + 26 27, 2 + 25 27, 3 + 24 27, 4 + 23 27, ऐसे आप 5 + 22, 6 + 21, 7 + 20, 8 + 19, 9 + 18, 10 + 17, 11 + 16, 12 + 15 एंड 13 + 14 करेंगे तो आपके पास प्लस करके जो आएगा वो होगा 27। हो गया इजी। अब आपके माइंड कैच करेगा 27 वाला लेटर आ रहा था, अपोजिट आप कैसे बता देंगे? एकदम से बता देंगे कैसे? के का अपोजिट मैंने पूछती हूँ। अब सपोज कीजिए कि आपसे के का अपोजिट पूछा जा रहा है। के कौन सा लेटर है? 11। के 11 वाला लेटर है। ये हम क्या इजोटी फॉर्मूले से पता लगा लेंगे। जे कौन सा है? 10वां, तो के कौन सा आ जाएगा? 11। ठीक है, अब आप कैसे यार 27 टोटल आना चाहिए हमारा, है ना? तो 27 - 11 क्या आ जाएगा? 27 + 11 16। EJOTY ये 5 का है, ये 10 का है, ये 15 का है, तो 15 का क्या है? O। हमारे पास क्या आया? 16। 15 में 1 प्लस कर लेंगे 16, तो O + P। OP, P क्या हो गया हमारा? 16। तो हमें पता चल जाएगा कि K का अपोजिट क्या हो गया हमारे पास? P। सिंपल। आपको ये सब समझ में आ रहा है? अगर कोई भी क्वेश्चन आपको रह गया है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका क्या रह गया है जो आपके समझ में नहीं आया। मैंने आपको दोनों चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक्स बताई है कि आप उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। और डे 3 का बहुत
दिनों से बच्चों को इंतज़ार था, उनके लिए माफ़ी चाहूँगी, मैं बना नहीं पाई क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढ रही थी जिससे आप बहुत सारा एक साथ कवर कर सकें। तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट से 4 टॉपिक आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए मैं इसलिए ही शॉर्ट ट्रिक्स पे लेकर आई हूँ कि अगर आप इसको याद करेंगे तो याद कैसे रख पाएंगे, आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इसको अच्छे से याद रख पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कुछ भी रह गया हो, आपकी समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूँगी, ठीक है। डे 4 में हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि अल्फ़ाबेट टेस्ट में से, वर्णमाला परीक्षण में से क्या क्या एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप पूरा क्रैश कोर्स आराम से सीख पाएँ, ठीक है। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएँ, शॉर्ट ट्रिक्स को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।